सेकंड सेम CC 203 शारीरिक शिक्षा में संगठन एवं प्रशासन, कार्यालय प्रबंधन, ऑफिस मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट: प्रबंधन किसी भी कार्यक्रम को सही तरीके से करना या उसका आयोजन करना है जिसके कारण अध्ययन एवं अध्यापन दोनों की क्रियाएं उत्तम एवं सुचारू रूप से चलती रहे। प्रबंधन के अंतर्गत निम्न तथ्य प्रकट होते हैं, जिसमें निर्णय लेना, कार्यक्रम तैयार करना, कार्यक्रम की जानकारी देना, कार्यक्रम की जानकारी रखना और संबंध रखना। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट, जो मुख्य 3 पॉइंट है वो कार्यक्रम से संबंधित है। अब कार्यक्रम तैयार करना, कार्यक्रम की जानकारी देना, कार्यक्रम की जानकारी रखना, निर्णय लेना और संबंध रखना, इन्हीं बातों को, इन्हीं तथ्यों को कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत रखा जाता है। प्रबंधन में निम्न क्रियाओं का समावेश होता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रबंधन, इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है कर्मचारी, फिर उसके बाद कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था, सामग्री, प्रदर्शन, कार्यालय और संस्था। अब इसके अंतर्गत से सबसे पहला पॉइंट है वह है कर्मचारी। भर्ती एवं चुनाव की प्रक्रिया नियमों के अनुसार होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें प्रशिक्षण सही ढंग से होना चाहिए। अगला पॉइंट है नियंत्रण, कंट्रोल सही तरीके से होना चाहिए। भागीदारी, पार्टनरशिप नियमों के अनुसार होनी चाहिए। लीडरशिप के गुण पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। शोध कार्य का प्रकाशन समय समय पर करते रहना चाहिए। सेकंड मेन पॉइंट आता है कार्यक्रम, प्रोग्राम। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम तथा विषय का अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए। प्रशिक्षण सूची लिस्ट तैयार करनी चाहिए। पाठ्यक्रम एवं विषय की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन समय समय पर करते रहना चाहिए। उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में मूल्यांकन भी करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों का चयन नियमों के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन करते हैं स्टूडेंट का, प्लेयर्स का, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों की जो भागीदारी है, पार्टनरशिप संस्था के आधार पे होनी चाहिए। फाइनेंस, अगला पॉइंट है फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आता है बजट। बजट योजना तैयार करना, धन कोष के साधनों की व्यवस्था करना, धन कोष का निर्धारण करना, योजना सही ढंग से तैयार करना, अल्पकाल एवं दीर्घकाल के लक्ष्य तैयार करना। अल्पकाल मीन्स, दीर्घकाल मीन्स मतलब होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि की और छोटी अवधि की, उनके भी लक्ष्य आपको तैयार करने चाहिए। लेखा परीक्षण और हिसाब किताब सही ढंग से रखना चाहिए। लेखा परीक्षण कहते हैं अपने जो होता है ऑफिस का मैनेजमेंट, पैसे वाली चीज़ें होती है, ऑडिंग, ऑपरेटिंग, ये सही ढंग से होना चाहिए। इसके बाद आता है मटेरियल्स, सामग्री। उपकरणों का चयन सही तरीके से होना चाहिए। उपकरणों की खरीदारी भी सही तरीके से होनी चाहिए। उपकरणों की सुरक्षा एवं सार संभाल सही ढंग से होनी चाहिए। उपकरणों के रजिस्टर की देखभाल भी सही ढंग से होनी चाहिए। उपकरणों का जो लेन देन है वो भी सही ढंग से होना चाहिए। उपकरणों का बदलाव करते रहना चाहिए। बदलाव मीन्स होता है इसमें परिवर्तन, चेंज। हमेशा एक ही उपकरणों को काम में नहीं लेना चाहिए, समय समय पर उपकरणों को बदलते रहना चाहिए। इसके बाद आता है प्रदर्शन। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। खेलों के आयोजन की तैयारी भी करनी चाहिए। चयन पद्धति को निर्धारित करते रहना चाहिए। प्रदर्शन से के पूर्व संकेत होना आवश्यक है। खिलाड़ी, अध्यापक तथा कोचेज जो है प्रशिक्षक के लिए नैतिक मानवीकरण भी होना चाहिए। उसके बाद है कार्यालय, ऑफिस। कार्यालय के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। संचालन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आपसी व्यक्तिगत संबंध अच्छे होने चाहिए। कार्यालय में रिकॉर्ड, रजिस्टर, फाइलों का सही तरीके से संभाल कर रखना चाहिए। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, संस्था। खेल क्षेत्र का निर्माण आधुनिक तकनीकों से
करना चाहिए। मूलभूत सिद्धांतों तथा योजनाओं को तैयार करना चाहिए। संस्था द्वारा स्विमिंग पूल, इंडोर हॉल, ट्रैक जिसमें नियमों की व्यवस्था की जाए। संस्था द्वारा सुविधाओं का बहुउद्देश्य उपयोग करना चाहिए। सुरक्षा, बचाव तथा संभाल सही ढंग से करनी चाहिए। प्रबंधन के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सहायक शिक्षा का प्रबंधन एक विकासशील प्रक्रिया है। इसमें है उद्देश्यों का संपूर्ण ज्ञान, उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रेरणा, कार्यप्रणाली, कार्यकर्ताओं का व्यवहार, आपसी तालमेल, प्रजातांत्रिक व्यवहार, डेमोक्रेटिक अनुभव, स्वभाव एवं रुचि, सुविधाएं एवं उपकरण, पर्यवेक्षक यानी सुपरविजन के कार्य, बजट, मूल्यांकन, राष्ट्रीय एकता, पाठ्यक्रमों का महत्व, सामाजिक वातावरण इत्यादि। इसके बाद आता है इसी में प्रशासन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको गुलिक महोदय ने, गुलिक बहुत बड़ा विद्वान बुद्धिजीवी था, उसने 8 शब्दों को काम में लिया है। POSD CORB का तात्पर्य आपको बताया जाएगा। P यानी कार्यक्रम, प्रोग्रामिंग, कार्यक्रम तैयार करना। O यानी ऑपरेटिंग, कार्य नियंत्रण रूप से करना। S यानी स्टाफ यानी कर्मचारी वर्ग, स्टाफिंग। D यानी डायरेक्शन करना यानी निर्देशित करना। कोऑर्डिनेटिंग माना आपसी तालमेल से कार्य करना। R यानी रिपोर्टिंग यानी पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना, तैयार करना। B यानी बजट, बजट तैयार करना। इस तरह से गुलिक महोदय ने POSD CORB की व्याख्या बताई है प्रबंधन के लिए, जो अति आवश्यक है। इसके बाद आता है प्रबंधक का व्यक्तित्व। प्रबंधक का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए? प्रबंधक बहुत ही योग्य व्यक्ति होना चाहिए, बौद्धिक स्तर की उच्चता होनी चाहिए, लीडरशिप की योग्यता होनी चाहिए, आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए, उसका चरित्र उच्च होना चाहिए, आदर्श जीवन वाला होना चाहिए। इसके बाद अंतिम जो है अपने प्रबंधक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, मतलब उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन ऑफ टीचिंग वर्क, निरीक्षण एवं व्यवस्था भी उसको अंतर्गत आती है। पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, अनुशासन प्रिय भी होना चाहिए। परीक्षा की व्यवस्था, एग्जामिनेशन अरेंजमेंट, रजिस्टरों एवं हिसाब किताब का निरीक्षण भी होना चाहिए। बजट बनाना भी आना चाहिए। छात्रावास का निरीक्षण, हॉस्टल इंस्पेक्शन, सामान्य निरीक्षण, जनरल इंस्पेक्शन, विद्यालय भवन, उसकी साज सज्जा इत्यादि का भी ध्यान रखना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग एंड इट्स केयर। धन्यवाद।